नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी काफ़ी दिनों से बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े थे। काम पेंडिंग इसलिए नहीं थे कि काम टाइम नहीं था, काम पेंडिंग इसलिए पड़े थे कि करने नहीं थे। तो अच्छा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सभी को मैं बता दूं, ये हमेशा मेरी खींचती रहती है टांग। ऐसा कुछ नहीं है कि वे करने नहीं थे जब काम। तक टांग ना खींचू ना, ये सरकते ही नहीं है। इन्हें क्या टांग खींच खींच कर सरकाना पड़ेगा। बिना काम करे किसी का काम चलता है? बताओ, काम तो करने जरूरी अच्छा, है। ये बता दो, मैं जो गमले रखे हैं कब लाए 3 थे महीने आप? पहले हम गमले लेकर के 3 आए। महीने पहले जब लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन के बाद ये गमले ले गए आगे थे। आज तक उन गमलों में पेड़ नहीं लगा। क्यों? टाइम ही नहीं है। सारा दिन मोबाइल देखेंगे, सारा दिन टीवी देखेंगे, या तो हाथ में मोबाइल रहेगा या टीवी रहेगा, बस टीवी का रिमोट। और इन पर टाइम की घोर कमी। क्यों? सारा टाइम तो जो मिला है वो टीवी देखने में निकल जाए, काम नहीं करने। क्या और भी करूं? तो काम कौन होते से हैं। रोटी और बनाओ भी तो आप? काम। पता सबको रोटी बनाता हूँ मैं, क्यों नहीं बनाता रोटी? अच्छा, जिस दिन मैं तबीयत खराब हो, कितने दिन गाओगे? अच्छा, आप उसी चीज को देख लो। एक दिन रोटी इसीलिए बनाई, मैंने एक वीडियो दो बनाई दिन। थी स्पेशल कि मैं कभी भी इसे दिखा सकूं, ये मुकर ना सके कि भाई यहाँ रोटी बनाई मैं थी। मुकर तो रही ही नहीं, पर जो साल भर में एक दो बार काम कर दिया वो साल भर तक ही सुनाओ जाओ। नहीं, सुनाना नहीं होता, ये तो एक फर्ज है मेरा। लेकिन ये थोड़ा ही ना कि तो उसको इग्नोर मार दे। मैं इग्नोर नहीं मार रही, मुझे पता आपके सपोर्ट के बिना घर नहीं चल सकता। मैं नहीं मान रही ना, मुझे आपसे ऊपर होने की कोई ख्वाहिश है। अच्छा चलो, आज हम गमलों के लिए प्लांट लेके आएंगे। मैं भी जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं, मैं ले आऊंगा। मैं जा कहूंगी, मुझे ऐसी वैसी घरवाली ना समझ लियो। कतई भी घर में अपनी पसंद के पेड़ लगाऊंगी, मैं बता रही। हाँ, पसंद कभी है। यूं ही समझ लो। चल ठीक है। अपने घर में अपनी पसंद का सामान तो होना ही चाहिए, या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ऐसे कैसे बोल चल दिया कि अब तू नहीं चल जाने चल की? चल चल नहीं, लेट बात लेट क्लियर लगा। करो। आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि तू नहीं जाने की? हाँ चल, तो क्या बोलते हैं उसको? ठीक है बाबा, तू ठीक है, मैं ही गलत हूँ। ठीक है चलो, तो हम प्लांट लेके आएंगे उनके लिए, और फिर मिट्टी लेके आएंगे और खाद लेके आएंगे, और फिर उनको लगाना सीखेंगे कैसे कैसे लगाते हैं। और आप भी बताना कैसे लगाते हैं, क्योंकि हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन कमेंट किसान कर है यार देना। ये। किसान है, मैं बचपन से ये किसान है। किसान के मतलब जो पापा जी थे वे किसान थे। असल में क्या है, ये बहुत ही कम एज में बाहर आ गए थे खेती में। तो इनका ऐसा इतना नहीं है कि नहीं नहीं पड़ा। लगा सकता। कर सकते हैं भाई, खून में तो है ही। आज भी मैं खेत में जाता हूँ, गन्ने छीलता हूँ। दांतों से। नहीं, दांतों से क्यों? उससे मैं किससे? बुग्गी यूं नहीं पता इन्हें कि गन्ने किस चीज से छिलेगा। दांती से दाओ वो। दांत, वो काटने वाला वो दांत। पिट्ठी दांती होती है छीलने के लिए। अच्छा, हाँ, सारा पता मुझे। देख लो जी, ये किसान है। असल में वही है कि रहे नहीं वहां पर, तो सारी चीजों का पता नहीं है सारा इतना। पता मुझे, सारा पता। चलो जी, आपके पैर कहाँ है? लाओ पकड़ लो, मैं आपको सारा जल्दी ज्ञान है। पकड़ी, जल्दी। अच्छा, चलो जी, चलो फिर चल रहे पौधे लेने के लिए। इन्हें तीनों को, देवियों को छोड़ के जाएंगे उधर, क्योंकि दूर पड़ता है जहाँ से प्लांट लाने हैं। और फिर बाइक पे जाएंगे तो सारों को कैसे लेके जाएंगे? हमारी तो जनता पार्टी भी इतनी बड़ी। अभी कम है, ये हाफ है, हाफ आधे ही है। जिस दिन पूरी फैमिली एक जगह होगी ना, उस दिन आप यूं कहोगे कि आपको तो शादी ब्याह में या कुछ में भी अड़ोसी पड़ोसी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। कुनबा इतना बड़ा हमारा कि एक शादी हो जाएगी बिना बाहर वालों के बुलाए हुए। तो बस जब भी हमारी पूरी फैमिली किसी दिन इकट्ठी होगी, देवर जेठ बच्चे सास सब, उस दिन मैं आपको पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन दूंगी। कौन कहाँ है, किसका मायका कहाँ है और किसकी ससुराल कहाँ है, सब बताऊंगी मैं। तो चलो, बातें होगी और बहुत। मैंने लगा लिया है चश्मा, क्योंकि मेरे डस्ट है बाहर ना, और डस्ट के कारण मेरे एलर्जी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने आंखों में चश्मा लगा लिया है। अच्छा, आंखों पे लगाया चश्मा हाँ, नहीं, आपने? जैसे तो ये क्या करते हैं कि बालों पे लगाती है हिंदू, ऐसे लगाएगी है ना, ऐसे। मैं कहीं भी लगा लूं, आपसे ज्यादा हाँ। हैंडसम नहीं, स्मार्ट लगूं मैं। अच्छी नहीं लग रही? अच्छी एक डंडा दे दो ना। अंधी समझेंगे। तो फिर चलिए जी, बातें तो बहुत होगी। अब बस वहीं पे ही मिलेंगे आपको सीधे जहाँ से प्लांट लेने, चलो। क्योंकि बीच की खचाखच बहुत ज्यादा हो जा। तो चलो फिर चल रहे हैं। चलते हैं।
तो देखिए आ गए हैं हम पौधे लेने के लिए, और यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह के भी बहुत सारे पौधे थे, बहुत सुंदर सुंदर पौधे थे, लेकिन ज़्यादातर जो थे वो आउटडोर वाले पौधे थे। लेकिन हमें चाहिए थे इंडोर वाले पौधे जिनको कि हम नीचे रख सकें और जिनको कि धूप की मतलब ज़्यादा ज़रूरत ना हो। तो इसीलिए हमने वही वही पौधे चूज़ किए हैं जिनको कि हम अंदर रख सकें और जिनके साथ ज़्यादा केयर का मतलब जोखिम ना हो। तो देखिए पौधे तो यहाँ पर बहुत सुंदर थे। फूल वाले पौधे इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो सीजनल होते हैं और एक सीजन के बाद वो फिर से ऐसे हो जाते हैं, बहुत ही मतलब पता नहीं कितने बेकार हो गए हैं। तो इसीलिए हमने वो वाले पौधे नहीं लिए। तो बस हमने सिर्फ वही पौधे लिए हैं जिन पे फूल नहीं आते और जिनको हम अंदर की साइड रख सकते हैं। और यहाँ पर साथ साथ मिट्टी का भी बहुत सारा सामान था, कुछ ये 100 पीस टाइप थे आइटम्स, लेकिन लिए नहीं सिर्फ कृष्णा के करके, क्योंकि कृष्णा बहुत तोड़फोड़ करता है, बहुत तंग करता है। तो इसीलिए हमने नहीं लिए क्योंकि मिट्टी के थे और हल्का सा गिरते ही ये हो जाते 1 से 2। तो इसीलिए हमने नहीं लिए। हालांकि सुंदर बहुत लग रहे थे लेकिन कृष्णा के करके हमने नहीं लिए। तो बस पौधे वगैरह लेके आ गए हैं हम घर। उसके बाद कृष्णा के डैडी खाद और मिट्टी लेके आए गमलों के लिए। तो देखिए सारे जो पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे वो सारे बिना फ्लावर वाले हैं और इंडोर प्लांट्स हैं सारे के सारे। तो नाम तो मैं आपको बताऊं, इनमें से मुझे किसी का नाम नहीं पता है, सिर्फ एक का नाम पता है इनमें से जिसको कि वो रात की रानी बोल रहे थे। तो बाकी मुझे किसी पौधे का नाम इनमें से नहीं पता है। तो देखिए लगा रहे हैं। ये 4-5 गमले थे, बल्कि 1-2 प्लांट एक्स्ट्रा रह गया है हमारे पास, तो उनके लिए भी गमले लेके आने हैं। और इधर आपको साइड में कुछ छोटी छोटी सी हंडी नज़र आ रही होंगी। तो ये अहोई अष्टमी की बची हुई थी, तो ये बड़ी थी काफ़ी साइज़ में। तो फिर हमने सोचा कि चलिए जो छोटे प्लांट है वो इनमें लगा देंगे तो वो भी सुंदर लगेंगे और डेकोरेशन की डेकोरेशन हो जाएगी। तो देखिए ये वाला पौधा जो ये लगा रहे हैं इस टाइम पे, इसको वो रात की रानी बोल रहे थे। तो बस इसी का ही मुझे नाम पता है। और इन सभी में ही बहुत टाइम लग गया था, कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया था इन्हीं चीज़ों में, इसको करने में ही। तो और सारे मेरे को मिट्टी मिट्टी देखे कितनी हो गई है। और खाना बनाना था यहाँ पे। तो जब कृष्णा के डैडी गए हुए थे मिट्टी वगैरह लेने के लिए, तो मैंने खाने की जो है वो थोड़ी सी तैयारी कर ली थी। तो देखिए अभी यहाँ पर प्लांट्स लग गए हैं और क्या बोलते हैं, अभी इनको नीचे ही रख दिया है हमने ऐसे ही। अगले दिन यानी कि कल देखेंगे हम कि इनको कैसे रखना है, कहाँ रखना है। और मिट्टी कितनी हो गई थी तो इसीलिए बस यहाँ पर भी धोया है, धोकर मैं वाइपर लगा रही हूँ क्योंकि खाना बनाना है चूल्हे पे। तो बस यहाँ पर सारा काम निपटा के मैं आई हूँ अब वापस से किचन में, क्योंकि अंधेरा हो गया था बहुत। और आज खाने में बना रहे हैं हम मूली की सब्जी। तो मैं बता रही थी कि जब कृष्णा के डैडी गए हुए थे मिट्टी वगैरह लेने के लिए, तो मैंने तब तक खाने की तैयारी कर ली थी और मूली की सब्जी काट कर उसको उबाल दिया था और उबालने के बाद ठंडी होने के लिए रख दी थी, क्योंकि मूली की सब्जी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मतलब इसको पहले काटो, छिलो, उबालो, उसी में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए जब तक वो यहाँ नहीं है तो मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लूँ। और मूली की, वैसे तो मूली अभी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन पीहू को मूली की सब्ज़ी बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने बनाई है। तो देखिए बस यहाँ पर मैं फटाफट से छोंक की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन प्याज काट लिया है और साथ ही साथ बस सारा सामान तैयार करके मैं अब जाऊँगी चूल्हे पे। चूल्हे में कृष्णा के डैडी ने आग कर दी थी, तो रख दी है मैंने कढ़ाई और डाल दिया है तेल। तेल गर्म होने पर हम इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया कुटा हुआ और थोड़ा सा जीरा। और उसके चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने लहसुन और प्याज बारीक काटी हुई हैं, चॉप की हुई हैं वो। तो जब ये प्याज लहसुन भुन जाएंगे अच्छी तरीके से, तो इसी में ही हम डाल देंगे हल्दी, नमक, मिर्च। तो सब जो हल्दी, नमक, मिर्च है वो मैंने आज मूली में अलग से नहीं मिक्स किए हैं, सिर्फ मैं छोंक में ही डाल दूंगी। तो पहले हल्दी और मिर्च डाली है, ज़रा सी भूनने के बाद फिर मैंने डाला है नमक। और अब इसको मैं थोड़ा सा मतलब खोल सी के मूली को डाल दूंगी, क्योंकि हमने इनको निचोड़ा था हाथ से तो मुट्ठी सी बंध जाती है इनकी। तो खोलने के बाद मैं इसको बस डाल रही हूँ इसमें और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इसको और भून लेंगे अच्छी तरीके से। सब्जी को आप जितने अच्छे तरीके से भूनेंगे सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। बनाने में इतना टाइम नहीं लगता मूली को जितना कि इसकी तैयारी में लगता है।
देखिए सब्जी यहाँ बन रही है और चूल्हे की आंच मैंने बहुत ही कम की हुई है, जिससे कि जो सब्जी है वो आराम से भुन जाए। और साथ के साथ ही मैं आटा भी बना रही हूँ। तो जो रोटी है वो भी आज मैं बनाऊँगी चूल्हे पे। शायद आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि मुझे चूल्हे पे रोटी नहीं बनानी आती है, क्योंकि मैंने बनाई नहीं है आप लोगों के सामने कभी चूल्हे पे रोटी। लेकिन मुझे चूल्हे पे भी रोटी बनानी आती है, जैसे कि सब्जी वगैरह मैं बना लेती हूँ चूल्हे पे। तो देखिए सब्जी बन गई है और साथ के साथ मैंने रख दिया है तवा, और ये लोग भी बैठ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि जो चूल्हे की रोटी है वो साथ के साथ सिकती हुई ही अच्छी लगती है। तो मैंने इनको भी बोल दिया कि चलिए आप लोग भी बैठ जाइए और साथ के साथ ही रोटी खा लीजिए। तो देखिए रोटियां हो गई हैं बननी शुरू और ये बैठ गए हैं सारे खाने के लिए। तो बिल्कुल गांव वाला जो माहौल है वो वापस आ जाता है। मुझे हमेशा याद आता है जब भी मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ या ये सब आपस में साथ में बैठे होते हैं यहाँ पे, तो मुझे हमेशा से अपना मायका याद आ जाता है कि कैसे हम, क्योंकि ताऊ चाचा के मिला के हम 10 बहन भाई थे। 4 बहन भाई हम हैं, 4 मेरे ताऊ जी के बच्चे हैं और 2 मेरी चाची जी के पास हैं। तो हम सारे के सारे चूल्हे पे ऐसे ही बैठ के खाना खाते थे, छोटे बड़े हो जाते थे। तो मुझे हमेशा से वही टाइम याद आता है जब भी मैं चूल्हे पे काम करती हूँ। और इसी बहाने ये होता है कि अपने मायके को याद कर लीजिए या अपने पुराने दिनों को याद कर लीजिए। तो सब्जी भी अच्छी बनी थी बहुत, और कृष्णा के डैडी को बहुत पसंद आई चूल्हे की रोटी, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद चूल्हे की रोटी खा रहे थे। और आजकल तो टाइम बचाने के लिए फटाफट से बस गैस पे ही रोटी बना देते हैं। तो जी मैं भी खाने लगी हूँ खाना। सब्जी भी अच्छी बन रही है और चूल्हे की रोटी की तो बात ही अलग है। कैसी लगी अच्छा आपको चूल्हे की रोटी? मजा आ गया, बड़े दिनों बाद खाई। आपको पता था मेरे पे चूल्हे पर रोटी बनानी आवे? ना मुझे क्या पता पता था कि कभी बनाई नहीं ना मैंने आपके सामने चूल्हे पर रोटी। कि वहाँ रामपुर बनाई नहीं। हाँ रामपुर मतलब अपने मायके में बनाई मैंने, आपके यहाँ के तो कम ही वहाँ बनाई भी चूल्हे बनाई, पे। उधर भी बनाई, क्यों नहीं बनाई? गाँव में बनाई आप नहीं थे वहाँ पे जब मैंने बनाई भाई। बनाई है, क्यों नहीं बनाई? तो मतलब इन्हें पता कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, मैं इसीलिए तो कहूँ मैं ऐसी वैसी घरवाली नहीं हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड घरवाली हूँ, है ना? कृष्णा की बात तो जी बस जी अब खाना पीना खा के बर्तन वगैरह धोएंगे। आज सारा दिन मतलब बहुत ही भाग दौड़ सी का रहा, थक गया आज तो ये भी मेहनत वाला काम कर लिया इन्होंने। कृष्णा आ कर रहा। तो बस इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकूंगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। बाय करो कृष्णा आप भी। बाय।